वेलकम टू बैंकिंग बिट्स। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है या आप पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या आपका अकाउंट है तो आपको कितना मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में रखना है। ठीक है, कम से कम कितना आपको बैलेंस अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए हम डायरेक्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं ये जानने के लिए कि आपको अपने सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। तो देखिए हम पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे नन क्रेडिट रिलेटेड सर्विस चार्जेस के बारे में सारा सारा डिटेल दिया हुआ है। हम डायरेक्ट चलते हैं सेविंग अकाउंट में। किस अगर हम सेविंग अकाउंट का हमें कितना चार्जेस लगेगा ये हमें देखना है, तो थोड़ा हम नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए मेंटेनेंस ऑफ लेजर अकाउंट सेविंग अकाउंट के बारे में दिया हुआ है। हम इसका डिटेल देखते हैं अभी। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपका ब्रांच कौन सा एरिया में है। ठीक है, रूरल में है, सेमी अर्बन में है या फिर आपका अर्बन या मेट्रो में है। उसके हिसाब से आपका मिनिमम जो भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना है उसी के हिसाब से रखना होता है। ठीक है, अगर आपका रूरल का ब्रांच, अगर गांव का ब्रांच है तो आपको 500 रुपया कम से कम रखना है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब क्वार्टरली बोलने का मतलब है कि हर 3 महीना में। ठीक है, 3 महीने का एवरेज जो होगा कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपका सेमी अर्बन में ब्रांच है, अगर कस्बे में ब्रांच है तो 1,000 रुपये आपको मिनिमम रखना है। और अगर आपका अर्बन में या फिर मेट्रो में ब्रांच है तो सेविंग अकाउंट में कम से कम आपको 2,000 रुपये रखना है। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट का बात करें तो वो भी यही है, मतलब अकाउंट खोलते समय आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना होगा। सेमी अर्बन में है तो आपको 1,000 और अर्बन या मेट्रो में है ब्रांच आपका तो आपको कम से कम 2,000 रुपया रखना पड़ेगा। तो ये क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हुआ या फिर इनिशियल डिपॉजिट हुआ, आपको सेविंग अकाउंट में इतना कम से कम रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अगर आप नहीं रखते इतना बैलेंस तो क्या होगा। तो अगर बैलेंस इतना नहीं रखते हैं तो आपका कुछ चार्जेस कटेगा। वो चार्जेस भी जो है ये ब्रांच वाइज डिपेंड करता है कि किस ब्रांच में है तो आपका कितना चार्ज कटेगा। तो यहाँ पे दो तरह से चार्ज करता है। अगर अप टू 50% आपका है तो अलग चार्ज होगा और 50% से ज़्यादा होगा तो अलग होगा। कहने का मतलब है मान लीजिए रूरल ब्रांच में आपका है तो अगर आपको 500 रुपया रखना है, अगर 500 रुपये आप रखते हैं तो आपका चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 250 तक रखते हैं तो आपका 50 रुपया चार्ज कटेगा, लेकिन 250 से भी कम रखते हैं आप तो आपका 100 रुपया एज ए चार्ज कटेगा। ठीक है, अगर हम सेमी अर्बन की बात करें तो आपको 1,000 रुपया रखना है, लेकिन आप 500 से 1,000 के बीच में अगर रखते हैं तो आपका 100 रुपया चार्ज कटेगा क्वार्टरली। मतलब 3 महीने में अगर इतना आप नहीं रखते हैं तो चार्ज कट जाएगा। और अगर आप 500 से भी नीचे रखते हैं और आपका ब्रांच अगर सेमी अर्बन में है तो आपका 150 रुपया चार्ज कटेगा। इसी तरह अगर अर्बन या मेट्रो का बात करें तो आप अगर 1,000 से 2,000 के बीच में रखते हैं तो आपको 150 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका 1,000 से भी नीचे हो जाता है तो आपको 250 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अगर 2,000 या 2,000 से ऊपर रखते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सारा चार्जेस कैलकुलेट होता है। और अगर आप इतना, अगर जो मिनिमम बैलेंस ऊपर में दिया हुआ है 500, 1,000 और 2,000, ठीक है, ब्रांच वाइज इतना अगर आप रखते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। और नहीं रखते हैं तो आपका इस हिसाब से जो नीचे दिया हुआ है इस हिसाब से आपका चार्ज डेबिट होगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो और मान लीजिए अभी आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो अभी नहीं कटेगा। जिस समय आप पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उस समय ये चार्जेस कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अच्छा यही रहे कि जो आपका कैलकुलेशन है उतना आप पैसा हमेशा रखिए। मतलब अगर आपका रूरल में है तो आप 500 रुपये हमेशा रखिए, सेमी अर्बन में है तो आप 1,000 हमेशा रखिए, अर्बन या मेट्रो में आपका अकाउंट है तो 2,000 मिनिमम आप अपने अकाउंट में जरूर रखिए। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना अपने अकाउंट में एवरेज बैलेंस रखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।